श्रीमती भारत साहित्य समिति ने नवोदित रचनाकारों को मंच देने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल प्रारंभ की है। समिति ने सृजन विविधा का आरंभ किया है, जिसमें नवोदित रचनाकारों के साथ ही वरिष्ठ रचनाकार अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। श्रीमती भारत हिंदी साहित्य समिति ने शुक्रवार से एक नई पहल प्रारंभ की है। अब प्रत्येक शुक्रवार को सृजन विविध का आयोजन होगा। इसकी पहली कड़ी में 20 से ज्यादा रचनाकारों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। माँ, एक जुस्तजू है, आरज़ू है मेरी। रुको, ठहरो, संभाल लो ना मुझे। रुको, ठहरो, संभाल लो ना मुझे। अपने आंचल में फिर से डाल लो ना मुझे। थक हार कर इस दुनिया से फिर से मैं माँ कहता हूँ। गुम सा चेहरा लिए दिन भर उदास सा रहता हूँ। दिखता है हर जख्म इस ढांचे का मेरे। अंदर की जो चोटें हैं उनके पास सा रहता हूँ। इन चोटों पर मरहम लगाकर फिर से पुकार लो ना मुझे। थक गया मैं लड़ते लड़ते अपने आंचल में। पर शुरुआत करती हूँ। समय के एक छल सा मैं लिपट लिपट के वेग में बस चला था जा रहा एक भंवर के छल से ही। ये बेड़ियाँ क्यों बांध दी गई हैं ये सवाल था, जवाब की तलाश में सवाल ही तो ख्वाब था। माया का एक जाल जो था तो पारदर्शी ही, मगर विनाश काल की ओर मैं तो बढ़ चला। काली कपट की काया का काला जो ये प्रभाव है, थी छिन्न भिन्न हर एक सभा किसे मिला ये न्याय है। मस्तिष्क मेरा सुन पड़ा था करे अब विचार क्या, युक्तियां तो थी कई पर क्या है सही गलत का रास्ता। गर्जन हुआ था शक्ति का मैं बुझ सारी मिटा गया था, जो अनूठा दृश्य चंद पंक्तियों में गा गया। अब इस दुनियादारी के सवालों से लिपटा पुतला सत्य की रचना को कुछ इस प्रकार सुनता है। मैं कृष्ण की मुरली धुन हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा हूँ, मैं हूँ ब्रह्मा की रची सृष्टि, मैं महाभारत का शंखनाद हूँ, मैं विनाश हूँ। आज हमने एक नवाचार किया है। श्रीमती भारत हिंदी साहित्य समिति में एक नया प्रयोग किया है कि एक न सृजन विविधा करके एक मंच हमने बनाया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रति शुक्रवार नवोदित रचनाकार और वरिष्ठ रचनाकार दोनों ही अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे। 1 घंटे का ये कार्यक्रम है। 3-3 मिनट में अपनी एक कविता पढ़ लेंगे। 3 से 7 मिनट प्रति व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो इसमें ये भी पता लगेगा कि हमारी इंदौर शहर में कितने नई पीढ़ी के लोग कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं। यानी गहरी संवेदनाओं को वो अपनी शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे साथ में नए लोग जुड़ें और उनको रचनात्मक हम सहयोग दें, उनको आगे बढ़ाएं। और साहित्य में, क्योंकि साहित्य ही जीवन है और साहित्य में जीवन जिस तरह से जिया जाता है आज की पीढ़ी को बहुत आवश्यक है, क्योंकि पलायनवादी प्रवृत्ति और आत्महंता प्रवृत्ति पनपती जा रही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कविता ही मनुष्य का जीवन बचा सकती है। तो आज जो लोग आए हैं 10-12 लोगों ने तो बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी, और नए बच्चे पत्रकारिता विभाग से भी आए हैं, कुछ एक और छोटी उम्र की लड़की भी आई है, तो वो बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने पढ़ी। तो वरिष्ठ लोगों ने भी पढ़ी, छोटे लोगों ने भी पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी, और इतनी अच्छी और इतनी गहरी कविताएं लिखते हैं, देखकर आश्चर्य होता है। सोच भी नहीं सकते थे हम कि ना इस तरह से वो हमको सहयोग देंगे। और ये प्रति शुक्रवार को कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी के माध्यम से हम आगे प्रकाशन भी इनका करवाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब प्रत्येक शुक्रवार इसी तरह का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।